अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, उसने गिलगित बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी है। इस क्षेत्र को प्रांत का दर्जा दे रहा, जबकि पाकिस्तान को यह अच्छी तरीके से पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, इसके अलावा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र, ये सारा भारत का अभिन्न हिस्सा है। और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। गिलगित बाल्टिस्तान में अगर कोई परियोजना लगानी हो तो पाकिस्तान को दुनिया में कहीं से भी फंड नहीं मिलता है, चीन को अगर छोड़ दें तो आप देखिए कि गिलगित बाल्टिस्तान को दुनिया किस नजर से देखती है। पाकिस्तान उसको अपना प्रांत बना रहा है, वहां विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर रहा है। इसके पीछे का जरा षड्यंत्र समझते हैं। पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान की सरकार जो इमरान खान के नेतृत्व में चल रही है, उसके खिलाफ पाकिस्तान में विद्रोह पनप रहा है। जो समूचा विपक्ष है पाकिस्तान का, वो एकजुट हो गया है। हमने देखा अभी किस तरीके से गत सप्ताह डिजिटल रैली के माध्यम से नवाज शरीफ हो, भुट्टो हो, ये सारे के सारे एक मंच पर आ गए हैं। अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसकी जो कुर्सी हिल रही है, उसको देखते हुए सेना बचाव में उतरी है। उसने विपक्ष के लोगों को भरोसे में लिया है। एक नया शिगुफा छेड़ा गया है कि भारत विरोध की जो वहां पर एक प्रबल भावना रहती है, उसको हवा दी जा रही है। विपक्ष को साथ लिया जा रहा है कि भारत गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लेगा, हमें इसे अपना प्रांत बना के बचाना है, हमें यहाँ पर चुनाव करने हैं, हमें यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार देने हैं। तो ये भारत विरोध की भावना को बढ़ावा देकर पाकिस्तान की सरकार विरोधी जो भावना पनप रही है, उसको दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना ने पहली बार खुलेआम बिल्कुल सामने आकर सरकार को बचाने का प्रयास किया है। अब तक हम देखते रहे कि किस तरीके से वहां की जो सेना है सरकार का तख्ता पलट करती रही है। लेकिन इमरान खान को चूंकि बनाया ही सेना ने है, वहां पर प्रधानमंत्री इस समय एक कठपुतली की भांति हैं, जो कि सेना के कहने पर सब कुछ करते हैं। हालांकि और भी कठपुतली प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इमरान खान सबसे बड़ी कठपुतली साबित हुए हैं। तो अपनी कठपुतली को अपने इशारों पर नचाए रखने के लिए ये जो सेना है पाकिस्तान की, वो खुलकर सामने आ गई है। पहली बार विपक्ष को समझाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, और इस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान का एक शिगुफा छेड़ा गया है। अब क्या कहा है पाकिस्तान ने, क्या घोषणाएं की है, भारत का क्या रुख रहा है इस मुद्दे पर, आइए एक नजर डालते हैं। भारत द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देकर वहां विधानसभा के लिए 15 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में इससे पहले चुनाव स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। वक्तव्य में कहा गया है, पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 57(1) के तहत रविवार 15 नवंबर 2020 को गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा में आम चुनाव कराए जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के संपूर्ण भूभाग का भारत में पूर्ण रूप से वैधानिक और स्थायी विलय हुआ था, इसलिए यह देश का अभिन्न अंग है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का उन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। गिलगित बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 11 जुलाई को चुनाव की प्रक्रिया टाल दी थी। चुनाव की नई तारीखों का ऐलान गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिए जाने की खबरों के बीच लिया गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच 16 सितंबर को हुई बैठक में चर्चा भी की गई थी। अब भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा पर पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र की स्थिति में बदलाव करने के किसी कदम का कोई वैध आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा, सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति में बदलाव करने के किसी कदम का कोई वैध आधार नहीं है और यह आरंभ से ही अवैध है। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी नेतृत्व के बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा रुख स्पष्ट और सतत है। संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। We have seen the statements by the Pakistani leadership and media reports in this regard.
any action by Pakistan to alter the status of the militarily occupied so-called Gilgit-Baltistan has no legal basis whatsoever and is totally void ab initio. उधर पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ एक गोपनीय बैठक भी की है। रेल मंत्री शेख राशिद ने बैठक और उसके भागीदारों की पुष्टि करते हुए कहा कि यह बैठक गिलगित बाल्टिस्तान की संवैधानिक स्थिति में लंबित बदलाव पर चर्चा को लेकर हुई थी। भारत इस प्रस्तावित बदलाव का विरोध कर रहा है। विपक्ष ने हालांकि इस मौके का इस्तेमाल अन्य मुद्दों को लेकर अपनी चिंताओं को जाहिर करने के लिए किया, जिनमें खास तौर पर सियासत में सेना के कथित दखल और जवाबदेही के नाम पर उसके नेताओं का उत्पीड़न शामिल था। खबर में कहा गया कि राशिद बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों में से एक थे। तो पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की और अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये कदम क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाएगा और पाकिस्तान के इन कुटिल प्रयासों को कामयाब नहीं होने देगा। जहां तक गिलगित बाल्टिस्तान का सवाल है, तो आप वहां जाकर लोगों से पूछेंगे तो पाकिस्तान विरोध की भावना वहां पर प्रबल है। पाकिस्तान जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से वहां चुनाव कराने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी देखना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। और आप वहां के लोगों से भी जाकर पूछेंगे तो वो यही चाहते हैं कि भारत के साथ रहें, भारत जिंदाबाद कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के लोग। और अक्सर वहां होने वाली रैलियों में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की अदालतों के विरोध में नारेबाजी होती है।